सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 3 के बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 3 में लाल किताब में क्या कहा गया है उसकी मैं वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 3 में पंडित जी ने जो आशय लिखी है वो लिखा है घोड़ा, शिवजी, भोलेनाथ। दोस्तों, घोड़ा और शिवजी भोलेनाथ जी दोनों ही चंद्रमा के चीज़ें हैं। चंद्रमा के आराध्य देव हैं शिवजी भोलेनाथ, और लाल किताब में घोड़े को भी चंद्रमा लिखा गया है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा घोड़े को चंद्रमा के साथ लिंक क्यों किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है, पैसे का कारक है, और जो चंद्रमा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में अगर सबसे कोई तेज़ चलता है तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा 2.5 दिन में एक घर को कंप्लीट कर लेता है, और महीने में पूरे 12 के 12 ग्रहों को कंप्लीट कर लेता है। जबकि सूरज 1 महीना एक घर में रहता है, शनि 2.5 साल तक एक घर में रहता है। ऐसे दोस्तों, जो घोड़ा है, आप सब जानते ही हैं घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है। घोड़ा जो है वो भी अमीरी का कारक है। पहले ज़माने में वो लोग घोड़ा रखते थे जो बहुत ज़्यादा अमीर थे। लोगों ने जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना होता था और बहुत जल्दी पहुंचना होता था, लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे। इसलिए लाल किताब में चंद्रमा को घोड़ा की तरह लिंक किया गया है। जितने भी जानवर हैं, सब जानवरों में से अगर किसी की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं तो वो घोड़े की होती हैं। घोड़े की जो आँख का डेला होता है वो बाकी जानवरों से बहुत बड़ा होता है। इसी तरह ही जो चंद्रमा है, चंद्रमा को आँख का डेला भी कहा गया है। लेफ्ट आँख का, बाईं आँख का डेला। दोस्तों, जो घोड़ा है, घोड़ा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसा ही चंद्रमा होता है। दोस्तों, तीसरे घर में चंद्रमा के से हमने जो घोड़े से सीख लेनी चाहिए। तीसरे घर में किसी का भी चंद्रमा हो, उसको घोड़े की तरह एक्टिव रहना चाहिए, हर दम काम करने को तैयार रहना चाहिए। या फिर हम घोड़े को इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, आशियों से अगर यूज़ करना हो। और उसके बाद पंडित जी ने लिखा है, दूसरा वर्ड जो लिखा है शिवजी भोलेनाथ। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं कि तीसरे घर में जब भी कोई फीमेल प्लैनेट आता है, पंडित जी ने उसे मेल चीज़ के साथ डिनोट किया गया है। जैसे चंद्रमा 3 में पंडित जी लिखा है शिवजी भोलेनाथ, और शुक्र 3 में पंडित जी ने बैल लिखा है। बाकी शुक्र में जब भी जितने मर्जी घर पढ़ो, सब में पंडित जी ने शुक्र को गाय के साथ लिंक किया है, बट तीसरे घर में शुक्र को बैल के साथ लिंक किया गया है। ऐसे ही चंद्रमा 3 में है। चंद्रमा 3 में पंडित जी ने शिवजी भोलेनाथ लिखा है। दोस्तों, जब भी कोई फीमेल प्लैनेट तीसरे घर में आता है वो मेल की तरह एक्टिव हो जाता है। जैसे मर्द काम करते हैं वैसा ही वो औरत, स्त्री प्लैनेट काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे शिवजी भगवान को देखें तो शिवजी भगवान का चेहरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भोला भाला होता है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं जो चंद्रमा को डिनोट करती हैं। शिवजी भगवान भी चंद्रमा को डिनोट करते हैं। ऐसा ही इस जातक को होना चाहिए। ऐसा ही इस जातक को बहुत ही ज़्यादा भोला भाला होना चाहिए। ज़्यादा चुस्ती चालाकी नहीं इसे मारनी चाहिए। सब लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे शिवजी भगवान के पास जितने भी देवते आते हैं, कोई देवता आए, राक्षस आए, सबकी शिवजी भगवान जी मदद करते हैं। ऐसा ही इस व्यक्ति को होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा चुस्ती चालाकी मारेगा, लोगों से छल फरेब करेगा, तो उसका इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। बट अगर ये शिवजी भगवान की तरह रहेगा, भोला भाला रहेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पंडित जी ने आगे लिखा है, इतना तो फल जरूरी कर देगा, मौतों से बचा रहेगा, सब मालो जान मंदिर। दोस्तों,
चंद्रमा जब 3 में बैठा होता है, जितने मर्जी इस बंदे को लॉसेस हों, बट चंद्रमा 3 में जब बैठा हो, व्यक्ति को मौतों से बचा के रखता है। सब जानो माल, मतलब सब लोगों, जितने भी उसके परिवार के व्यक्ति हैं, सबकी रक्षा करता है। जैसे शिवजी भगवान मंदिर में बैठे हुए सब भक्तों की बातें सुनते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही चंद्रमा 3 में बैठा हो, सब लोगों की मदद करेगा। वैसे चाहे जितने मर्जी इस बंदे को लॉसेस हो जाए, बट इस बंदे को मौतों से, डेथ से बचा के रखेगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, घर मर्द ना बचे तो औरत तबाह ना होगी, ख्वाह पानी नष्ट करते हो चंदर ही का पानी। दोस्तों, पंडित जी ने इसमें कहने की कोशिश की है कि जो पापी ग्रह है, ख्वाह पापी नष्ट करते, पापी, ख्वाह पापी का मतलब है जो पापी ग्रह हैं, शनि राहु केतु, अगर चंद्रमा को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में मेल मेंबर्स को इशू होगी। मर्द जो होते हैं, जैसे हस्बैंड, फादर, ब्रदर, इनको कोई ना कोई दिक्कत लगी रहेगी। इनकी अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो शनि राहु केतु से, इनकी डेथ पहले हो सकती है, या इनको नकारा होकर घर में रहना पड़ सकता है। अगर मान लो शनि राहु और केतु पापी ग्रह चंद्रमा को खराब कर रहे हो, वो मर्दों को जरूर दिक्कत दे सकता है, बट उनके घर की औरतें जो होंगी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। औरत का बचाव हमेशा होता रहेगा। पंडित जी ने ये यहाँ पे कहने की कोशिश की है। हेल्थ वाइज भी औरतें बची रहेंगी, और यहाँ की जो तीसरे घर की औरत होगी वो वैसे भी वर्किंग औरत होगी। आगे पंडित जी ने लाइन क्या कहने की कोशिश की है, चंद्र घर जब तीजे आवे, माता भी वो पिता कहलावे, शुक्र बैल तो चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि जब भी चंद्रमा तीसरे घर में आता है, तो जो ऐसे व्यक्ति की माता होगी वो पिता की तरह काम करेगी। जो ऐसे व्यक्ति का पिता होता है, फिर बाहर से माँ का जो काम होता है जनरली वो ये होता है घर में रहकर खाना पकाए, घर की देखभाल करे, और पिता का काम होता है कि बाहर जाकर मेहनत करके पैसा कमा के लाए और घर पे आके दे, घर के अपने जितने भी बच्चे हैं, बीवी है, माँ को प्रोटेक्ट करे। बट जिसका भी चंद्रमा 3 में बैठा हो, अब पंडित जी ने ये कहा है कि उसकी जो माँ होगी वो पिता की तरह काम करेगी। ऐसे केस में ये भी देखा है कि माता वर्किंग भी हो सकती है, या माता का होल्ड काफ़ी घर में ज़्यादा होगा, माता ही घर में चलती होगी ज़्यादा। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। माता वर्किंग होगी, पिता को अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो, पिता की छोटी उम्र में डेथ भी हो सकती है, या पिता को किसी न किसी कारण पिता की जॉब छूट गई, ऐसा भी होता है। या ये हो सकता है कि पिता की जो इनकम है, अगर घर में दोनों मियाँ बीवी दोनों वर्किंग हो, पिता की इनकम कम होगी और माता की इनकम ज़्यादा होगी। आगे लिखा है, शुक्र बैल तो चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, शुक्र 3 में पंडित जी ने गाय की जगह बैल लिखा है। मतलब यहाँ पे जो पराक्रम के घर में जब भी कोई भी फीमेल प्लेनेट आता है, तो चंद्र साधु शिवजी जी को भी कहते हैं कि मतलब माँ भी अब मेल की तरह काम करेगी, पिता की तरह काम करेगी, और शुक्र जो है, बीवी जो है, ये भी मर्द की तरह काम करेगी। मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। इसका मतलब ये है कि मर्दों की जो नंबर ऑफ मेल मेंबर्स हैं वो घर में, वो चाहे ज़्यादा हों, बट जो उम्र होगी वो फीमेल मेंबर्स की ही ज़्यादा होगी। आगे पंडित जी ने लिखा है, मंगल बद मंगलीक न होगा, शिवजी होकर दया करेगा, स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहाँ उनती होगी।
दोस्तों यहाँ पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है मंगल बद मंगलीक न होगा। मंगल बद जो आप जानते ही हैं, लाल किताब में मंगल के दो रूप बताए गए, एक है मंगल नेक, एक है मंगल बद। मंगल नेक जो है वो है शहद, मंगल बद है वो है जहर। मंगल नेक है वो है पुलिस, मंगल बद है वो है टेररिस्ट। दोस्तों जिसका भी चंद्रमा 3 में बैठा हो, यहाँ पे मंगल का लिंक इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बुध की ज़मीन है और मंगल का घर है। चंद्रमा जब भी तीसरे घर में बैठता है वो मंगल के बुरे प्रभाव से तो बंदे को बहुत ज़्यादा बचाता है। जैसे शिवजी भगवान है वो हर एक देवता की मदद करते हैं, हर एक पर दया करते हैं, वैसे ही चंद्र 3 में बैठकर वो व्यक्ति पर अपनी कृपा करेंगे और मंगल बद के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनसे बचाएंगे। स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहाँ उन्नति होगी। ऐसे घर में स्त्रियों की पूजा होगी, मतलब ऐसे घर में स्त्रियों की काफ़ी रिस्पेक्ट होगी। जैसे कई बार आप खुद ही देखें कि अगर मेल मेंबर घर का काम नहीं कर रहा, फीमेल ही जाके बाहर से पैसा कमा के ला रही है, तो अब कोर्स वहाँ पे नेचुरली बात है कि वहाँ पे स्त्रियों की पूजा होगी। वो लोग स्त्रियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसकी घर में ज़्यादा चलेगी। 3 काल वहाँ उन्नति होगी। पंडित जी ने कहने की कोशिश की कि अगर ऐसे घर में स्त्रियों की पूजा होती रहे, मतलब ऐसा जिसका भी चंद्रमा 3 है उसकी माँ की वो रिस्पेक्ट करता रहे और उसकी बीवी की वहाँ पे रिस्पेक्ट होती रहे, तो हर टाइम घर में पैसा आता ही रहेगा, वहाँ पे कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आगे पंडित जी ने लिखा है होगी तो कुल उम्दा होगी, गर ना होगी चोरी ना होगी। नहीं है कमी तेरे खजाने में शिव शंभू भोलेनाथ, मजलूमों पे दया है करता, मदद यतीमा लंबे हाथ। यहाँ पे पंडित जी ने कहने की कोशिश की है कि अगर यहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती रहे, जिसका भी चंद्रमा 3 है, अगर उसके घर में स्त्रियों की पूजा होती रहे, स्त्रियों का इज्जत मान होता रहे, स्त्रियों को आदर सत्कार मिलता रहे, तो ऐसे घर में कभी भी चोरी नहीं होती। हमेशा वहाँ पे शिवजी भगवान जी रक्षा करते रहते हैं और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती ऐसे व्यक्ति के घर में। मजलूमे पे दया का हाथ करता, मदद यतीमे लंबे हाथ। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को जिसका भी चंद्रमा 3 हो, उसको जैसे शिवजी भगवान है वो सब पे दया करते हैं, ऐसा ही इस व्यक्ति को होना चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए, सबके और मदद का अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। आगे पंडित जी ने ब्रीफ समरी में इसकी बताया है बुध के साथ लड़की के पैदाइश पर चंद्रमा का दान मुबारक होगा, वास्ते धन दौलत। पंडित जी ने यहाँ पे ये उपाय बताया है कि जब भी ऐसे व्यक्ति के घर में लड़की हो जिसका भी चंद्रमा 3 हो, ऐसे व्यक्ति को उस टाइम पर चंद्रमा की चीज़ें दान देनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति उस समय में चंद्रमा की चीज़ों का दान देगा तो ऐसा करने पर उसके घर में धन दौलत बढ़ेगी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे पंडित जी ने लिखा है राहु ससुराल के वक्त या ताल्लुक पर कन्यादान मुबारक होगा, वास्ते नागहानि बलाए बद से बचाव के लिए। दोस्तों यहाँ पे पंडित जी ने कहा है कि जब भी ऐसे व्यक्ति की शादी हो, ससुराल से ऐसे व्यक्ति का लिंक बने, तो इसको कन्यादान करना चाहिए। अब इसकी खुद की शादी तो हुई नहीं, ना ही इसके घर बच्चा हुआ है, तो कन्यादान ये इसको अब किसी भी पंडित को कहना चाहिए, कोई भी गरीब कन्या की शादी करवाए और उस समय कन्यादान दे। ऐसा करने से शादी के वक्त भी जो भी इस पर बला आने वाली होगी और जो भी इसका नुकसान होने वाला होगा, उससे ऐसा करने से इसका बचाव रहेगा। आगे पंडित जी लिखा है केतु लड़के के जन्म पर सूरज की आशियों का दान, वास्ते तदाद मेहरबान व हवाए बद से बचाव। इसमें पंडित जी ने कहा है कि जब भी ऐसे व्यक्ति के घर में लड़के का जन्म हो तो इसको सूरज की आशियों का दान देना चाहिए। ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति के घर में लड़के के
हमेशा बचाव होगा, लड़के को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सूरज की आशियों का दान करने से। अब सूरज की आशियाँ यहाँ पे वो लेनी है जहाँ पे ऐसे व्यक्ति का सूरज बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल चंद्रमा 3 में है, इस व्यक्ति का सूरज 10वें घर में बैठा है, तो 10वें घर के सूरज के इसको उपाय करने ज़रूरी होंगे जब भी इसके घर बेटा हो। ऐसा करने से इसको लाभ होगा और बच्चे की भी हिफाजत होती रहेगी, बच्चा भी इसका सुखी रहेगा। आगे पंडित जी ने लिखा है, शुक्र औरत शादी पर गाय आने पर मसनूई सूरज की चीज़ों का दान वास्ते चोरी व मौत व जहमत मुबारक होगा। यानी वो चीज़ें जो गुड़ के रंग की हो तो हो मगर चमकदार ना हो। यहाँ पे पंडित जी ने कहा है, जब भी ऐसे घर में व्यक्ति के घर में शुक्र की कोई भी चीज़ आए तो इसको मसनूई जो सूरज है, मसनूई सूरज जैसे कैसे बनता है, बुध और शुक्र से, उसकी चीज़ें का दान देना जरूरी होगा। वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो चमकती ना हो और ब्राउनिश कलर की हो, जैसे गुड़ का रंग होता है। अगर वो ऐसा व्यक्ति जब भी अपनी शादी करे गुड़ का दान दे या गुड़ के रंग की चीज़ों का दान दे तो इसको बेनिफिट होगा। और जो भी इसको नेगेटिव रिज़ल्ट आने वाले हों, जैसे शादी के वक्त इसके मैंने जो प्रैक्टिकल देखा है, माँ को दिक्कत आ सकती है या घर में चोरी हो सकती है, वो चीज़ों से ऐसा करने से बचाव इसका रहेगा।